Hello everyone, welcome back to Teach 23 and this is Sikha Singh and today we will be starting Unit 2. The first part of your unit is a poem. What's the name of your poem? Birds Talk, okay? Bird Talk, okay? What do you think? क्या होगा इस पोएम में? As the name suggests, in this about birds means bird talk. यहाँ पे हम दो बर्ड्स के बारे में देखेंगे जो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं. ओके, नाउ द पोएम मीन्स पोएट कौन है? एलन फिशर. ओके, इस पोएम का पोएट कौन है? एलन फिशर, राइट? सो हम पोएम स्टार्ट करते हैं. बिफोर वी स्टार्ट द पोएम, कैन यू टेल मी विच इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? पता है किसी को नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया कौन है? मीन्स कौन सा बर्ड है? मैं बताती हूँ. द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया इज़ द पीकॉक. ओके, आपने तो देखा होगा, सभी ने पीकॉक को सभी ने देखा होगा, है ना? ओके, सो वी मूव ऑन टू द पोएम. थिंक, हाँ ये देखिए. थिंक सैड द रॉबिन, थिंक सैड द जय, सिटिंग इन द गार्डन टॉकिंग वन डे. ओके, ये जो बर्ड्स है, एक का नाम है, क्या नाम है? रॉबिन, एंड दूसरी का क्या नाम है? जय. ओके, think about people, the way they grow. They don't have feathers at all, you know. They don't eat petals. They don't grow wings. They don't like sitting on wires at things. Think, said the robin. Think, said the jay. Aren't people funny to be that way? तो यहाँ पे पोएट मीन्स जो बर्ड्स हैं वो क्या अपने में बातें कर रहे हैं. देखिए, एक गार्डन में दो बर्ड्स बैठ के बातें कर रहे हैं. एक का नाम क्या है? रॉबिन, एंड दूसरे का क्या नाम है? जय. ओके, रॉबिन एंड जय एक दूसरे से बातें कर रहे हैं. ये क्या बातें कर रहे हैं? पहले रॉबिन बोलता है थिंक, सोचो. उसके बाद जय बोलता है, 1 मिनट, हाँ, जय बोलता है सोचो. थिंक, सोचो. क्या सोचो? देखिए, थिंक सैड द रॉबिन, थिंक सैड द जय, सिटिंग इन द गार्डन टॉकिंग वन डे. अब क्या होता है देखिए, ये दोनों लोग बोल रहे हैं कि मीन्स दो बर्ड्स हैं जो गार्डन में बैठ के बातें कर रहे हैं कि सोचो क्या होगा, फिर सोचो क्या होगा. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? थिंक अबाउट पीपल द वे दे ग्रो. ओके, बर्ड्स ह्यूमन के बारे में बोल रही हैं कि उनके बारे में सोचो, वो बड़े कैसे होते हैं. आपने बर्ड्स को बड़े होते हुए देखा है? पहले वो एग में होते हैं, फिर एग में से बाहर आते हैं. पहले उनके विंग्स को मीन्स उनकी पहले कोई विंग्स नहीं होती, फेदर्स भी नहीं होते. फिर धीरे धीरे उनके विंग्स आते हैं, फेदर्स आते हैं. देन एक दिन वो लोग उड़ने लगते हैं. ओके, हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, है ना. बर्ड्स को लगता है ये लोग कैसे बड़े होते हैं, ह्यूमंस कैसे बड़े होते हैं. मीन्स हम लोग के विंग्स होते हैं, पर हम लोग के क्या विंग्स होते हैं क्या? नहीं, हम लोगों के तो हाथ पैर होते हैं. हम लोग नॉर्मल वे में बड़े होते हैं, है ना. हम लोग उड़ भी नहीं सकते. हम नेस्ट में भी मतलब हम नेस्ट में भी नहीं रहते हैं, है ना. हम लोग ऐसे घरों में रहते हैं. तो जो बर्ड्स हैं वो लोग बोल रहे हैं कि थिंक अबाउट द पीपल, मीन्स थिंक अबाउट द पीपल, ये लोग कैसे बड़े होते हैं, है ना. दे डोंट हैव फेदर्स एट ऑल, यू नो. ह्यूमंस के तो फेदर्स भी नहीं होते हैं, है ना. दे डोंट ईट पेटल्स, they don't grow wings, they don't like sitting on the wires and things. आप लोग मीन्स हम लोग बेटल्स खाते हैं क्या? बेटल्स मीन्स जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे आपने लेडी बर्ड को देखा होगा. ओके, वो वैसे ही मीन्स वो ब्लैक कलर की होती है. ओके, हम लोग खाते हैं वैसा? हम लोग वैसा कुछ नहीं खाते. सो बर्ड्स बोलें कि ये लोग पेटल्स भी नहीं खाते हैं, मीन्स जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो सब, ये लोग कुछ भी नहीं खाते हैं. इनकी विंग्स भी नहीं होती. दे डोंट
हाँ, दे डोंट लाइक सिटिंग ऑन वायर्स एंड थिंग्स। आप लोग मीन्स जब हम लोग फ्री रहते हैं या आप लोग फ्री रहते हो तो आप लोग गार्डन में घूमते हैं ना, तो आप लोग इलेक्ट्रिसिटी वायर्स पे बैठते हो क्या? नहीं ना, नहीं बैठते। हम लोग बैठ ही नहीं पाते। मीन्स हम लोग वहाँ पे नॉर्मली कोई भी मीन्स ह्यूमंस नहीं बैठते। तो बर्ड्स क्या बोल रहे हैं कि हम लोग मीन्स हम लोग कार के ऊपर भी नहीं बैठते हैं, वायर्स पे भी नहीं बैठते हैं, बिल्डिंग्स के ऊपर भी नहीं बैठते हैं। सो बर्ड्स बोल रही हैं कि ह्यूमंस कैसे हैं, ये ना इनके पास कोई फेदर्स है ना, ये लोग पेटल्स ही खाते हैं, ना ही ये लोग वायर पे बैठते हैं, कैसे हैं ह्यूमंस। मीन्स इन्हें ह्यूमंस बहुत ही अजीब लगते हैं। ओके, थिंक्स सेड द रॉबिन, थिंक्स सेड द जय, आरंट पीपल फनी टू बी दैट वे। अब बर्ड्स को क्या लगता है कि ह्यूमन ये सब नहीं करते तो हम लोग फ़नी हैं। फ़नी मतलब मजाक मजाक। ओके, बर्ड्स ये सब करती हैं। मीन्स बर्ड्स मीन्स इंसेक्ट्स खाते हैं वो लोग, वायर्स पे बैठते हैं, थिंग्स पे बैठते हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं वो लोग, है ना। तो उनको लगता है कि हम लोग अलग अलग लगते हैं। मीन्स बर्ड्स को हम लोग बहुत अलग अलग लगते हैं। अब हम लोग बर्ड्स मीन्स हमें बर्ड्स अलग लगते हैं क्योंकि वो लोग कुछ करते हैं, और बर्ड्स को हम लोग अलग लगते हैं, है ना। वैसे ही पोएट कहता है बर्ड्स को हम लोग बहुत अलग लगते हैं। ठीक है, ये आपका शॉर्ट बहुत शॉर्ट एंड सिंपल पोएम है। सो पोएम सबको समझ में आया? एक और बार हम लोग पोएम को पढ़ते हैं, ठीक है। थिंक्स एट द रॉबिन, थिंक्स एट द जय, सिटिंग इन द गार्डन, टॉकिंग वन डे। Think about people, the way they grow. They don't have feathers at all, you know. They don't eat petals. They don't grow. They don't grow wings. They don't like sitting on the wires and things. Things at the robin. Things at the chair. Aren't people funny to be that way? Okay. ये आपका छोटा सा पोएम है. Now we have some new words. Beetles, Beetles means पेटल्स मीन्स जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो उड़ भी सकते हैं। मीन्स फ्लावर्स पे वो बैठ सकते हैं, है ना, ब्लैक कलर के होते हैं। ओके, सिटिंग मीन्स तो आपको पता ही है, बैठना। एंड वायर्स मीन्स जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स होते हैं, तार जिसको बोलते हैं वो। फनी मीन्स मजाक। ओके, सो ये आपका पोएम है गया। अब नेक्स्ट क्या है, हमारे पास कुछ क्वेश्चन आंसर है। ओके, फर्स्ट, नेम द टू बर्ड्स इन द पोएम। आपके पोएम में कौन कौन से बर्ड्स हैं? जय एंड रॉबिन। ओके, आपको तो इजी है, आपको तो पता ही होगा। आंसर क्या होगा? 1 मिनट। हाँ, जय एंड रॉबिन। ओके, नेक्स्ट क्या है? वॉट आर द 3 थिंग्स दैट पीपल कांट डू। मीन्स ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो ह्यूमंस नहीं कर सकते हैं। ह्यूमन मीन्स हम लोग नहीं कर सकते। सो द बर्ड से दैट human don't grow feathers. 1 minute. फर्स्ट क्या है? Human don't grow feathers. नेक्स्ट क्या है? ह्यूमन डोंट ईट पेटल्स। ओके, ओके, एंड थर्ड क्या है लास्ट? ह्यूमन डोंट सिट ऑन वायर। ओके,
आप लोग अच्छे से लिखना, मैं ऐसे ही लिखती हूँ, मैं बोलती हूँ, आप लोग समझ लो, ठीक है। ह्यूमन डोंट ग्रो फेदर्स, ह्यूमन डोंट ईट बेटल्स, ह्यूमन डोंट सिट ऑन वायर। ओके, लास्ट क्या है? वॉट डू बर्ड्स थिंक ऑफ पीपल, वॉट डू बर्ड्स थिंक ऑफ पीपल, जो बर्ड्स हैं वो लोगों के बारे में क्या सोचती हैं। सो आपका आंसर क्या होगा? बर्ड्स थिंक ह्यूमन आर फनी, है ना। जैसे हम लोग बर्ड्स को फनी समझते हैं वैसे बर्ड्स हमें समझते हैं। वन मिनट। Birds think humans are funny. Okay. And now we have a story, Nina and the Baby Sparrows. Okay. ये आपकी बुक का सेकेंड यूनिट का सेकेंड पार्ट है. सो द स्टोरी इट्स अबाउट नीना एंड द बेबी स्पैरोज. ओके, स्पैरोज तो पता होगा आपको, छोटे छोटे ब्राउन कलर के बर्ड्स होते हैं. ओके, आपने शायद देखा होगा वो, ये कभी कभी विंडोज़ पे आके बैठते हैं, घर के अंदर भी कभी कभी आ जाते हैं, है ना. छोटे छोटे ब्राउन बर्ड्स होते हैं ये. ओके, ये स्टोरी किसने लिखी है, मीन्स ऑथर कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी? प्रतिभा नाथ. ओके, ऑथर कौन है? प्रतिभा नाथ. ओके, शैल वी स्टार्ट द स्टोरी? यस. ओके, हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं. There was a great joy in Nina's house. नीना के घर पे बहुत खुशी थी, सब लोग बहुत खुश थे. ओके, नीनाज आंट वॉज गेटिंग मैरिड. अब क्या हुआ? नीनाज के घर में शादी थी. नीना, हर फादर, मदर एंड लिटिल ब्रदर वर ऑल गोइंग टू टेल हिम फॉर अ वेडिंग. नीना, उसके पापा, उसकी मम्मा एंड उसके भाई लोगों को, सभी लोगों को कहाँ जा रहे थे वो लोग? वेडिंग में, मीन्स शादी में. वो लोग कहाँ जा रहे थे? दिल्ली जा रहे थे फॉर वेडिंग. ओके, एवरीवन वाज हैप्पी एक्सेप्ट नीना. घर में सब लोग बहुत खुश हैं, मतलब बहुत खुश थे, ठीक है. एक्सेप्ट नीना मीन्स बजाय नीना को छोड़ के बाकी सब घर में बहुत खुश थे. हर मदर टुक हर टू द मार्केट टू बाय अ न्यू ड्रेस. ओके, हम लोग के घर पे जब शादी होती है तो मार्केटिंग होती है ना, सबके घरों पे होती है ना, बहुत सारी मार्केटिंग होती है. हम लोग न्यू ड्रेस लेते हैं, न्यू शूज़ लेते हैं, है ना. एंड मम्मा लोग मेकअप आइटम्स बहुत सारा लेती हैं, है ना. एंड पापा लोग भी बहुत न्यू शर्ट्स लेते हैं, टाई लेते हैं, शूज़ लेते हैं ना. सबके घर पे बहुत सारी शॉपिंग होती. वैसे ही नीना के घर पे शॉपिंग चल रही थी, बट सब खुश थे एक्सेप्ट नीना. क्यों? सभी खुश थे, बस नीना नहीं खुश थी. नीना की मम्मा ने नीना के लिए न्यू ड्रेस लेने के लिए नीना को लेकर कहाँ गई? मार्केट जाती हैं. ओके, हाँ. व्हाट कलर वुड यू लाइक? मदर आस्क्ड. अब मम्मा ने नीना से पूछा व्हाट कलर मीन्स आपको, तुम्हें कौन सा कलर पसंद है? मम्मा ने क्या पूछा? व्हाट कलर वुड यू लाइक, मतलब नीना का कोई फेवरेट कलर होगा. उसकी मम्मा ने नीना से पूछा आपको कौन सा कलर पसंद है, ताकि कोई फेवरेट कलर की ड्रेस लेके आए नीना के लिए. ओके, नीना ने क्या बोला? देखिए, आई डोंट वॉन्ट अ न्यू ड्रेस मदर सेड नीना. नीना ने क्या बोला? एकदम सैड होके नीना ने क्या बोला? आई डोंट वॉन्ट द न्यू ड्रेस. आई डोंट वॉन्ट द न्यू ड्रेस मम्मा, मुझे कोई न्यू ड्रेस नहीं चाहिए. फिर क्या होता है? सलवार कमीज देन. फिर मम्मा ने क्या पूछा? अच्छा, ड्रेस के लिए पूछा तो नीना ने तो मना कर दिया, नहीं चाहिए मुझे ड्रेस, मतलब कोई फ्रॉक. मम्मा ने पूछा नीना से कि क्या आपको कोई फ्रॉक चाहिए ड्रेस के लिए, तो नीना ने तो मना कर दिया. ओके, फिर मम्मा ने क्या पूछा? फिर मम्मा ने क्या पूछा? ओके, कोई बात नहीं, फिर तुम्हें सलवार कमीज चाहिए. नीना ने क्या बोला? देखिए, नीना लुक्ड हर नीना शुक
हर हेड। नीना ने मीन्स शुक मीन्स अपने हेड अपने सिर को हिलाया, मीन्स ना बोलते हुए हम लोग सिर हिलाते हैं ना, नहीं नहीं, वैसे ही नीना ने सिर हिलाते हुए बोला नहीं नहीं, नो नो, ठीक है। what about those lovely white shoes you saw last week? अब देखिए, सो फिर मम्मा ने क्या पूछा, ठीक है तुम्हें ड्रेस नहीं चाहिए, इट्स ओके, व्हाट अबाउट द वाइट शूज़ जो लास्ट वीक तुमने देखे थे? आई डोंट वॉन्ट दोज आइदर, थैंक यू मदर, वैसे बोलती। नीना ने उससे पहले मीन्स इस ड्रेस लेने से पहले नीना ने मीन्स इसके पहले वाली वीक में बहुत ही प्यारे कोई शूज़ देखे होंगे, ओके। तो मम्मा ने पूछा क्या वो शूज़ चाहिए क्या? तो नीना क्या बोलती है, आई डोंट वॉन्ट दोज आइदर, थैंक यू मदर। नीना बोलती है, आई डोंट वॉन्ट दोज आइदर, मुझे वो भी नहीं चाहिए, थैंक यू मदर। जब आपसे कोई कुछ पूछता है आप बोलते हो नो थैंक यू, ठीक है। ये एक मतलब ये एक जो है किसी बात को बहुत अच्छे से बोलने का तरीका है कि किसी को सामने वाले को बुरा ना लगे, मीन्स ये एक रिस्पेक्ट का तरीका है, ठीक है। ये बोल 1 मिनट, हाँ, कि हम लोग जैसे बोल रहे हैं किसी को मना भी करें तो कोई सामने वाले को मतलब बुरा ना लगे, ओके। सो नीना कैसे मना करती है मम्मा को, आई डोंट वॉन्ट दोज आइदर, मुझे वो भी नहीं चाहिए मम्मा, थैंक यू, है। नीना's mother was upset but she said nothing. They went back home and had lunch. अब क्या होता है, नीना की मम्मा बहुत सैड हो गई। ऐसा होता है ना कि जब मम्मा आपके घर पे आपको मीन्स घर पे रहती हैं, आपको घर पे कुछ बोलती हैं, सब्जी खाने के लिए बोलती हैं कि आप खा लो, तो आप मना कर देते हो तो मम्मा सैड हो जाती हैं। क्यों? मम्मा ने इतना काम करके आपके लिए खाना बनाया एंड आप मना कर देते हो, है ना। वैसे ही नीना की मम्मा भी सैड हो गई, ओके। दे वेंट, हाँ, अब वो लोग क्या होता है, दोनों लोग घर वापस गए एंड वो उन दोनों लोगों ने लंच किया, खाना खाया। फिर क्या होता है, आफ्टर लंच 1 मिनट, हाँ, आफ्टर लंच मदर केम एंड सेट नियर नीना। खाना खाने के बाद मम्मा ने मिस नीना की मम्मा ने नीना के पास आकर बैठती हैं, ठीक है। What is it, child? She asked. Why did you say no to everything? नीना की मम्मा नीना से पूछती हैं, क्या हो गया तुमको, तुम बच्चा तुम्हें क्या हो गया, तुमने हर चीज़ के लिए मना क्यों कर दिया, है ना। नीना की मम्मा ने उनसे पूछा, किससे पूछा, नीना से। मदर, आई डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग। नीना ने क्या आंसर दिया, मम्मा आई डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग, मुझे वेडिंग में नहीं जाना है। बट वाई? मम्मा ने पूछा। नीना सेड नथिंग, इंस्टेड 2 बिग tears rolled down her cheeks. मम्मा ने पूछा, बट क्यों नहीं जाना आपको, वेडिंग में क्यों नहीं जाना? नीना मिस वो रोती जाती है, वो कुछ बोलती ही नहीं। नीना कुछ नहीं बोलती, बट वो 2 मोटे मोटे आंसू जो उसके चिक्स पे रोल डाउन करने लगते हैं, मीन्स वो रोने लगती है, ठीक है। मदर पुट हर आर्म्स, हाँ, यहाँ पे मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना, डोंट क्राई माई पेट, शी सेड, व्हाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग यू। मीन्स देखिए क्या होता है, देखिए, हाँ, मम्मा नीना के साथ बैठ जाते थे, मीन्स दोनों लोग साथ में जब बैठे हुए थे तो नीना की मम्मा ने उसको पकड़ा, मीन्स जब वो रोए जा रही थी, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि नीना की मम्मा सोचती कि क्यों रो रही है, देखिए, हाँ, यहाँ पे रो रही है। मदर पुट हर आर्म्स, दोनों मदर क्या करती हैं कि उसको पकड़ लेती है ना, जैसे हक करते हैं ना हम लोग, हक करके मीन्स हक करते तो कैसे करते हैं, पकड़ के ही करते हैं ना। वैसे ही नीना की मम्मा ने उसको पकड़ा एंड पूछा, ठीक है, क्या पूछा, डोंट क्राई माई पेट। उन्होंने बोला, मेरे बच्चे तुम क्यों रो रहे हो, है ना।
मत रो बेटा। पेट मतलब होता है मम्मा आपको प्यार से पुचकारती है ना, जैसे मेरी रानी बेटा, मेरा लाडला बेटा, मेरा मुन्ना बच्चा, ऐसा बोलते हैं ना मम्मा लोग घर पे। पेट मतलब होता है लाड प्यार करना। ओके। सो नीना की मम्मा उसको बहुत प्यार से पूछती हैं, क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है, तुम क्यों रो रही हो? सी सेड वाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग यू, मीन्स कोई तो आपको प्रॉब्लम है, आप क्यों रो रहे हो, मुझे बताओ, वी सॉल्व इट, हम दोनों लोग मिल के मीन्स हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। मोर टीयर्स, ये देखिए 1 मिनट। मोर टीयर्स रोल डाउन नीनास चिक्स। मदर सी सेड हाँ सी सेड देयर्स अ स्पैरोज नेस्ट ऑन द बुक सेल्फ इन माई रूम। अब देखिए क्या होता है, नीना क्या बताती है मम्मा को अपने। नीना के आंखों से और आंसू आने लगे, मीन्स वो तो पहले से रो रहे थे, जब मम्मा ने पूछा तो वो और भी रोने लगी। वो बहुत सैड थी मतलब, है ना। नीना मम्मा को क्या बोलती है, मम्मा मेरे रूम में जो बुक शेल्फ है, जहाँ पे मेरी बुक्स रखी हुई हैं, उसके ऊपर एक स्पैरो का नेस्ट है। नेस्ट तो आपको पता है, जिसमें जो बर्ड्स का जो घर होता है ना, एंड उसमें 2 बेबी स्पैरोज हैं, है ना। देखिए, आई सी सेड मदर। ओह अच्छा, मम्मा ने क्या बोला, ओह ओह अच्छा अच्छा, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग बात करते तो कोई बोलता है हाँ हाँ अच्छा अच्छा, फिर क्या हुआ, ठीक है। दे आर जस्ट बिगिनिंग टू गेट देयर फेदर्स। ओके, अभी उनके जो फेदर्स हैं, जो उनके पंख या विंग्स हैं, वो अभी बस आना स्टार्ट ही हुए हैं, मतलब अभी बहुत अच्छे से नहीं आए हैं, बस आ ही रहे हैं, है ना। उनके फेदर्स बस ग्रो कर रहे हैं, है ना। एंड ग्रोइंग अप मेक्स देन सो हंग्री, मीन्स जैसे कि आप जब खेलते हो, मीन्स अभी जैसे कि वो विंग्स को बता रहे हैं, मीन्स बर्ड्स को बता रहे हैं कि उसके विंग्स आ रहे हैं, मीन्स फेदर्स ग्रो कर रहे हैं। तो जब आप जैसे कि आप ग्रो करते हो, ओके, तो उस टाइम आपको बहुत भूख लगती है। ओके, मीन्स लाइक जब आप बहुत ज़्यादा खेल कर आते हो, तो फर्स्ट थिंग आप क्या बोलते हो, मम्मा बहुत भूख लगी, कुछ खाने को दे दो, बहुत ज़्यादा भूख लगी, ऐसे बोलते हो ना। वैसे ही बर्ड्स, वो लोग जो ग्रो कर रहे थे, उनको न्यूट्रिशन चाहिए, इसलिए वो लोग बहुत भूखे रहते हैं। ओके, ऑल डे लॉन्ग दे क्राई चीप चीप आस्किंग फॉर फूड। बर्ड्स के बेबी की आवाज़, अच्छा बर्ड्स के बेबी की आवाज़ शायद आप लोगों ने सुनी है, वो लोग बहुत प्यारी होती है, एकदम धीरे धीरे वो लोग बोलते हैं, एंड बहुत मीठी आवाज़ में बोलते हैं, है ना। यहाँ पे नीना क्या बोली है, दे क्राई चीप चीप आस्किंग फॉर फूड, वो लोग खाना मांग रहे होते हैं। आई सी सेड मदर, फिर मदर क्या बोलती है, ओह अच्छा अच्छा, ओके। फिर देखिए मदर क्या बोलती है, इफ़ वी गो द होल प्लेस विल बी, हाँ मिस नीना बोलती है अपने मामा से, इफ़ वी गो द होल प्लेस विल बी लॉक्ड, एंड हाउ विल पापा एंड मामा स्पैरोज फीड देयर बेबीज। अब नीना का टेंशन क्या है, अगर ये लोग मीन्स नीना और नीना की फैमिली, ठीक है, अगर नीना के फैमिली वाले लोग शादी में गए तो इनका पूरा घर लॉक करके जाएंगे ये लोग, है ना। जैसे आप लोग घर के बाहर जाते हो, ठीक है, सो मार्केट ही जाते हो, तो क्या करते हैं हम लोग कि कहीं पे भी जाते हैं तो हम लोग घर को लॉक कर देते हैं, क्यों, कि हमारा घर सेफ रहे, है ना, सेफ्टी के लिए, ताकि कोई अंदर ना आ सके। वैसे ही मीना पूछती है कि मम्मा अगर हम शादी में जाएंगे और पूरा घर लॉक कर देंगे तो मम्मा स्पैरोज मीन्स जो मम्मा स्पैरो एंड पापा स्पैरो बच्चों को खाना कैसे खिलाएंगे। ओह नीना, क्राइड मदर गिविंग हर अ बिग हग, इज दैट वाई यू डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग। फिर क्या हुआ, नीना की मम्मा ने ये सुन के बहुत खुश हो जाती हैं। क्यों खुश हो जाती है कि मेरी मतलब कितनी अच्छी बात है ना, किसी की इतना केयर करना, है ना, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। एंड वो नीना को कस के टाइट हग करती हैं, है ना। एंड वो सोचती हैं अच्छा, एंड वो मिस नीना को वैसे बोलती हैं, सोचती हैं अच्छा, स्पैरो के बारे में सोच के तुम वेडिंग में नहीं जाना चाहती हो, तो मम्मा क्या इसका सल्यूशन बताती हैं,
नीना से बोलती है, मीन्स मम्मा नीना से बोलती है, अच्छा मीन्स इसलिए तुम बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, शादी में नहीं जा रही थी। तो नीना बताती है। फिर मम्मा क्या बोलती है, बट दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल, विल लीव द विंडो ओपन। ओपन मीन्स हम लोग विंडो को ओपन मीन्स ऐसे खुला ही छोड़ देंगे। मम्मा क्या बोलती हैं नीना को, अरे इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम लोग घर घर मीन्स घर को लॉक कर देंगे एंड जो आपका रूम है उससे मीन्स उसका विंडो खुला छोड़ के एंड बाहर से डोर को लॉक कर देंगे, ठीक है। एंड रूम का जितना भी सारा सामान है उसे कहीं और निकाल देंगे, ओके। ओह, कैन वी मदर, कैन वी रियली। अब नीना एकदम एक्साइटेड हो जाती है। क्यों? क्योंकि मम्मा स्पैरो एंड पापा स्पैरोस अब घर के अंदर आ सकते हैं एंड एकदम मतलब अपने बेबी को खाने भी दे सकते हैं ना। एंड वो एकदम खुशी से होकर पूछती है, क्या मम्मा सच में ऐसा हो सकता है क्या, हम लोग विंडो को हम लोग खुला छोड़ सकते हैं। फिर मम्मा क्या बोलती है, यस यस, वी विल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड, ठीक है। मीन्स हम आपके रूम का सारा जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें बाहर के किसी और रूम में शिफ्ट कर देंगे एंड आपके रूम को बाहर से लॉक कर देंगे एंड विंडो को खुला छोड़ देंगे हम लोग, ठीक है। सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ एंड द पापा स्पैरो एंड मम्मा स्पैरो कैन कम एंड गो फ्रीली, ओके। इससे हमारा घर भी एकदम परफेक्ट रहेगा, एकदम सेफ रहेगा एंड मम्मा स्पैरो पापा स्पैरो भी आ भी सकते हैं, जब मन करेगा वो लोग आ सकते हैं एंड जा भी सकते हैं एंड अपने बेबी को खाना भी दे सकते हैं, टू जस्ट, है ना। जस्ट थिंक नीना, while you enjoy yourself at the wedding, the baby sparrow will be getting nice and fat in their nest. क्या होता है देखिए, मम्मा नीना को इमेजिन करने के लिए बोलती हैं कि सोचो जब तुम शादी में मस्ती कर रही होगी तो घर में मम्मा स्पैरो एंड पापा स्पैरो बच्चों को घर में मीन्स वो लोग आ जा सकेंगे, मीन्स बच्चों का टेक केयर कर रहे होंगे, है ना। एंड जब तुम आओगी तब दोनों बच्चे मोटे मोटे स्पैरोज हो जाएंगे। गुड आइडिया इजंट इट, है ना। अब देखिए जो है वो बोलते कि ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। इट वॉज अ गुड आइडिया व्हेन नीना केम बैक फ्रॉम देयर वेडिंग, देयर वॉज टू हाँ देखिए, देयर वॉज टू प्लम्प लिटिल स्पैरोज फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम एंड वॉजंट नीना थ्रिल्ड। जब नीना शादी से वापस आती है एंड रूम खोल के देखती है तो वो क्या देखती है, उसने देखा दो मोटे मोटे एंड प्यारे प्यारे स्पैरोज जो हैं उसके रूम में चारों तरफ उड़ रहे हैं, है ना। मतलब वो जो बच्चे थे वो खाना खा के एकदम अच्छे से मोटे ताजे एकदम हेल्दी हो गए हैं एंड ये देख के नीना बहुत थ्रिल थी, बहुत खुश थी एंड बहुत हैप्पी थी, है ना। सो ये आपकी स्टोरी है, ओके। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी, ठीक है। सो हम एक्सरसाइज करते हैं, ओके। सम न्यू वर्ड्स, मार्केट, मार्केट तो आप लोग जानते हो, मार्केट मीन्स हम लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। बॉदर, बॉदर मीन्स बॉदर इज़ अ ट्रबल मीन्स परेशानी, ओके। प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज़ ऑल्सो परेशानी, है ना। ड्रेस, ड्रेस मीन्स आप तो को जैसे ड्रेस आप लोग कोई भी न्यू ड्रेस लेने जाते हो, ओके। अपसेट मीन्स जैसे सैड होना, बहुत ज़्यादा अपसेट किसी को होना, तो बोलते हैं ना कि नहीं वो बहुत ज़्यादा सैड है या अपसेट है, ओके। रिमूव, रिमूव मीन्स होता है हटाना, ओके। एंड ये क्या है लास्ट, वेडिंग, वेडिंग मीन्स शादी, है ना। बहुत इन्जॉय करते हैं आप लोग वेडिंग में। एंड लवली मीन्स बहुत प्यारा प्यारा, बहुत कोई चीज़ बहुत अच्छी होती है, बहुत प्यारी होती है, ओके। एंड प्लम मीन्स क्या होता है, हेल्दी फैट, ओके। Now we have some question answer. First, why was there great joy in Nina's house? नीना के घर पे मीन्स बहुत खुशी का क्यों था माहौल, ऐसे बोल सकते हैं। सो आपका आंसर क्या होगा, एवरीवन वाज हैप्पी बिकॉज नीनाज आंट वाज गेटिंग मैरिड, ओके। सो
because Nina's aunt was getting married. Okay. Okay. Everyone was happy because Nina's aunt was getting married. Okay. Next हमारा क्या है? Why was Nina's worried? नीना जो है वो खुश क्यों नहीं थी, है ना? So हमारा आंसर क्या है? Nina was worried because if they lock the house, अगर वो अपने हाउस को लॉक कर देते, if they lock the house, the mama and the papa sparrows would not be able to feed the baby sparrows. ठीक है, मैंने यहाँ तक लिखा है B means the mama and papa sparrows would not be able to feed the baby sparrows. ये चीज़ हमें लिखनी है, इसलिए मैं फिर से ऊपर लिखती हूँ. ठीक है, able to feed the baby sparrows. ठीक है, okay. Nina was worried because if they locked the house, the mama and the papa sparrows would not be able to feed the baby sparrows. ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, what did mother suggest? मदर ने क्या बताया, नीना को क्या बताया? देखिए आंसर क्या है आपका. She suggests that they could remove everything from the room. ठीक है, She suggests that they could remove everything from the room, keep the window open and lock the door. Keep open the window and lock the door. ठीक है, took the door. Okay. So यहाँ पे थोड़ा हौच पौच हो गया है. एवरीथिंग यहाँ पे देख लीजिए, स्पेलिंग क्या है, EVERYTHING. ओके. एंड हमारा लास्ट क्या है, इसके बाद हमारा एक और लास्ट क्वेश्चन है, Why did Nina find when she came back from the wedding? What did Nina find when she came back from the wedding? जब नीना शादी से वापस आई तो उसने क्या देखा? What answer? आपका आंसर क्या होगा? Nina found two plump sparrows flying all over the room. Nina found two plump sparrows flying all over the room. ठीक है, नीना ने टू हेल्दी स्पैरोज देखे, कहाँ पे, जो पूरे रूम में यहाँ वहाँ उड़ रहे थे. ठीक है, सम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. ओके, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स वो होती हैं जो आपको किसी भी चीज़ के बारे में उसकी स्पेशलिटी बताते हैं. ठीक है, उसका जो कुछ मेन या कलर या फिर क्वालिटी जो भी हो वो चीज़ बताते हैं. ठीक है, लाइक आप जैसे आपके पास कोई रेड रोज़ है. ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे आप, दिस इज़ रेड रोज़. ठीक है, दिस इज़ रेड रोज़, इट इज़ रेड रोज़. ठीक है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स में कलर्स हो सकते हैं एंड शेप्स हो सकते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं एंड हम इन्हें फिल करते हैं. ठीक है, वोमेन, ये क्या है, इसकी स्पेशलिटी, इसकी क्वालिटी क्या है कि ये बहुत फैट है. ठीक है, तो यहाँ पे हम फैट फिल करते हैं. एंड ये रोज़ कैसा है, रेड कलर में. ठीक है, एंड ये बॉय कैसा दिख रहा है आपको, बहुत ही हैप्पी है ना. सो यहाँ पे हम हैप्पी फील करेंगे. ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, पीकॉक. पीकॉक कैसा है, ब्यूटीफुल है ना. पीकॉक ब्यूटीफुल पीकॉक. एंड यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्या है, ब्लैक बोर्ड है, इसमें हम ब्लैक ऐड कर देंगे. ठीक है, एंड ये मैन कैसा है, टॉल मैन. ओके, सो ये आपका जो सेकंड यूनिट है कंप्लीट होता है. ठीक है, एंड इसमें अभी भी कुछ एक्सरसाइज हैं, इसे आप लोग कर सकते हैं, वो बहुत ही ईजी है. ठीक है,
आज के लिए इतना ही।